हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल साहित्य मिरर में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर भारती शर्मा हिंदी नेट जेआरएफ के सभी स्टूडेंट्स के लिए उनके नए पाठ्यक्रम की इकाई फर्स्ट से आज लेकर आई हूँ हिंदी शब्द रचना से समास। जैसा कि आपके नवीन पाठ्यक्रम में दिया गया है, हिंदी शब्द रचना उपसर्ग, प्रत्यय और समास। तो उपसर्ग और प्रत्ययों को लास्ट वीडियोज़ में आप पढ़ चुके हैं और इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे समास को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि न केवल नेट जेआरएफ बल्कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी समास जैसा टॉपिक पूछा जाता है, हर बार पूछा गया है। तो समास वैसे भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो देखिए, समास है क्या, पहले इसको समझिए। समास दो शब्दों के मेल से बना है। देखिए, सम और आस, इन दो से बना है। सम और आस यानी होता है पास पास बैठाना, यानी दो शब्दों को पास पास मिलाकर बिठाया कर हमने समास जो है देखा है। समास को ऐसे हम देखते हैं। तो समास जो है उसका जन्म क्यों हुआ है, समास हिंदी में आया क्यों, उसका कारण यही है कि हर जो भाषा होती है वो ये चाहती है कि संक्षिप्तता, एक हमारे संक्षिप्तता का कौशल विकसित हो भाषा में, यानी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अभिव्यक्ति हो सके, अधिक से अधिक अर्थ प्रकट हो सके। और इसीलिए समास का जन्म हुआ, कम से कम शब्दों में ही अधिक से अधिक अर्थ हम व्यक्त कर सकें। तो यहाँ पर समास जो है वो है क्या कि परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप कर पास पास लाकर बनाए जाने वाले यौगिक शब्द को समास पद, समस्त या समासयुक्त शब्द कहते हैं। और इन्हीं जुड़े हुए शब्दों को अलग अलग करने की रीति को हम विग्रह कहते हैं। देखिए, समास के भेद जो हैं, समास के भेद यहाँ पर हमने प्राय दो शब्दों का योग होता है समास, और उन दो शब्दों में से किसी एक शब्द का अर्थ होता है प्रमुख। और अर्थ की इसी प्रधानता के आधार पर समास के हमने चार भेद किए हैं। वैसे आपको हिंदी व्याकरण की कई सारी किताबों में 6 भेद मिल सकते हैं, जहाँ पर कर्मधाराएं और द्विगु समास जो हैं वो अलग अलग करके बताए गए हैं। लेकिन यहाँ पर हम तत्पुरुष का ही भेद द्विगु समास और कर्मधाराएं को मानते हैं और इसीलिए इसके 4 भेद करते हैं। तो पहला हम देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास है क्या, देखिए। अव्ययी भाव का अर्थ, अव्ययी का अर्थ होता है अ और व्यय, यानी ऐसा शब्द जिसका कोई व्यय नहीं हो रहा है, जिसका भाषा प्रयोग में रूप सदैव एक सा रहता है, उसके रूप में कोई व्यय नहीं होता, वो होता है अव्यय। कैसे कि देखिए, अव्ययी भाव समास के दो प्रकार माने गए हैं। एक तो है पहला पद अव्यय और दूसरा है पहला पद नाम पद। यानी एक में पहला पद अव्यय होगा और दूसरे में होगा नाम पद। तो कैसे होगा ये कि जिसमें पहला पद अव्यय हो, इसमें उपसर्ग भी सम्मिलित हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि संस्कृत में उपसर्गों को अव्ययी पदों में सम्मिलित किया जाता है और इसीलिए उपसर्गों से बने हुए शब्द भी अव्ययी भाव समास होते हैं। दरअसल समास में उपसर्ग भी अर्थ की दृष्टि से वही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो एक स्वतंत्र शब्द निभाता है। एक उपसर्ग भी उस शब्द के अर्थ को पूरी तरह से बदलकर रख देता है। जैसे कि आप देखिए, एक अन्य स्वतंत्र शब्द करता है। देखिए कैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आमरण, मरण तक, प्रतिपल यानी हर पल, प्रतिघात यानी घात के बदले घात, अवसरानुकूल यानी अवसर के अनुसार, सशर्त यानी शर्त के साथ, यानी स शब्द लगा है और वो इतना बड़ा अर्थ दे रहा है। सशर्त, परिवार, परिवार सहित, सहित का अर्थ देता है। प्रतिघात, बदले का कहीं भाव है, यहाँ पर प्रति हमने लगाया है, जिसमें कहीं आ मरण, आ शब्द, आ जन्म, इस तरह से आ में कहीं अंतर नहीं आ रहा है, प्रति में कहीं अंतर नहीं आ रहा है, स में कहीं अंतर नहीं आएगा। ये शब्द पहले जो पद है, पहला पद है, ये अव्ययी की तरह काम करता है, जिसमें कहीं अंतर नहीं आता है। पिछला आप कोई भी शब्द इसके साथ लगा सकते हैं, जैसे प्रतिपल, प्रतिक्षण, प्रति, आप अलग अलग प्रति के साथ कई सारे शब्द लगाकर जोड़ सकते हैं। यथा के साथ आप लगा सकते हैं यथास्थान, यथोचित, यथामति, यथा योग्य, कई सारे। आमरण के साथ आप लगा सकते हैं आजन्म और आमरण, आजीवन, इस तरह से बहुत सारे शब्द आ के साथ लगा सकते हैं। और अवसर, अवसरानुकूल, बहुत सारे हैं वैसे शब्द। आप देखें तो अनुसार, अनु शब्द भी एक जो है उपसर्ग है, पहला पद अव्यय के रूप में काम करता है। ऐसे ही बेचैन, बेधड़क, बेफायदा, बखूबी, अनजाने, यथासंभव, प्रतिक्षण, प्रतिपल, प्रतिघात यहाँ पर हमने लिया है। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर अनु जो उपसर्ग है उससे बनने वाले शब्द अनुरूप, अनुकृति, नी से बनता है निडर,
निर्विकार, इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जो कि अव्यय के रूप में कार्य करते हैं और पहला पद वहाँ पर अव्यय होता है। पहला पद नाम पद की बात करते हैं हम अगर, तो देखिए पहला पद नाम पद कैसे होता है कि यहाँ देखिए पहला पद अव्यय या उपसर्ग न होकर संज्ञा या विशेषण शब्द होता है, तब वहाँ पर नाम पद की बात करते हैं हम। एक एक, एक के बाद एक, एकाएक, एक के तुरंत बाद एक, बीचों बीच, बीच के भी बीच में, घर घर, घर के बाद घर, इस तरह के कई सारे शब्द होता है। यानी यहाँ पर कैसे शब्द हैं, ऐसे हिंदी में ऐसे समासों का प्रयोग भी बहुत हो रहा है। देखिए ये संज्ञा विशेषण शब्द अन्यत्र तो लिंग वचन और कारक में अपना रूप बदल लेते हैं, किंतु अव्ययी भाव समास में आने पर इनका रूप स्थिर हो जाता है और इसी तरह से स्थिर होने के कारण इनको अव्ययी भाव समास में हम लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये इनका रूप ही स्थिर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तो देखिए तत्पुरुष समास है क्या। तत्पुरुष समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है। यहाँ पहला पद विशेषण का कार्य करता है, इसीलिए दूसरे पद विशेष्य पर निर्भर करता है। यहाँ पर पहला पद क्या होता है, विशेषण का कार्य कर रहे हैं पहला पद। तो जैसे कि गंग लहर में गंगा की लहर, गंगा जल में गंगा का जल, यहाँ पर लहर और जल का महत्व नहीं है, लेकिन आगे का शब्द या गंग या गंगा जुड़ा है, उसी से जल या लहर का महत्व यहाँ पर हुआ है। जैसे अब एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने जो दो शब्द लिए हैं गंगा लहर, गंग लहर और गंगा जल, लेकिन यहाँ पर लहर और जल क्रमशः स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, दोनों का संबंध गंगा से है, लेकिन तत्पुरुष समास का लिंग वचन अंतिम पद के अनुसार ही होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि गंगा की लहर उठ रही है और गंगा जल बह रहा है, गंगा का जल बह रहा है। अब रहा है और रही है यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यहाँ पर सेकंड जो दूसरा शब्द लगा है उसके आधार पर इसका लिंग और वचन जो है उसके आधार पर निर्धारित हुआ है। तो तत्पुरुष समास के निम्नलिखित प्रकार भी हैं, वो प्रकार हम देख लेते हैं। इसके प्रकारों को बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि समास अगर आपके इसमें दिया है तो आपको ज़रूर इसके भेदों में से ही कहीं ना कहीं से निकाल कर कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, क्योंकि स्तरीय पेपर आएगा। तो आप जानते हैं कि पेपर का स्तर नेट का लेवल है ये, तो आपको उसी के अनुसार इसके भेदों को बहुत अच्छे से डीपली पढ़ना है। पहला हम देखेंगे लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष। लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष का अर्थ होता है कि यहाँ पर कारक चिन्ह, जैसे कि आप जानते हैं कारक, हिंदी के कारकों को आप अच्छे से जानते हैं, उन कारक चिन्हों का लोप यहाँ पर होता है। यहाँ कारक चिन्ह को, से, मैंने लिखे हैं यहाँ पर को, से, के लिए, देखें के लिए, का, के, की का लोप हो जाता है। विग्रह करते समय इन कारक चिन्हों को पुनः जोड़ देते हैं। कारकों का लोप के आधार पर इसके भेद निम्नलिखित बताएगा। अच्छा, लुप्त कारक, जो कारक चिन्ह लोप होता है वो अलग अलग तरह से होता है, तो उसके भी अलग अलग भेद मैंने यहाँ पर किए हैं। कर्म तत्पुरुष देखिए आप, सबसे पहले कर्म तत्पुरुष में यहाँ पर कर्म कारक का लोप होगा। कर्म कारक आप को से जानते हैं, आप कारक चिन्ह को होता है। जैसे स्वर्ग, स्वर्ग प्राप्त, विग्रह हम करके देखें तो स्वर्ग को प्राप्त। शरणागत, शरणा, शरण को आगत। आपत्तिजनक, आपत्ति जनक में भी देखिए इसी तरह का शब्द बनता है आपत्तिजनक, की आपत्ति को जन्म देने वाला। हस्तगत, हस्त को गया हुआ। आदर्शोन्मुख, आदर्श को उन्मुख। और यहाँ पर जितेंद्रिय में भी जीत को, इंद्रियों को जीतने वाला। तो को शब्द का लोप यहाँ पर होकर हमने यहाँ पर संक्षिप्तता के आधार पर यहाँ पर समास के ये ऐसे शब्द बनाए हैं। और ऐसे कई सारे शब्द हैं, जैसे कि आप देखिए जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त। इस तरह के बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। मरणासन हो सकता है, मरण को आसन। और कटफोड़ा हो सकता है, काठ को फोड़ने वाला जो पक्षी होता है उसके आधार पर कटफोड़ा भी इसका भेद किया गया है। अच्छा, बहुत सारे हैं, जैसे कमर को तोड़ने वाले को कमर तोड़ कहा है। मन को हरने वाले को मनोहर कहा जाता है। जी को भरने वाले को जी भर कहा जाता है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जहाँ पर कर्म तत्पुरुष आता है। करण तत्पुरुष की बात करते हैं तो करण कारक चिन्ह से और के द्वारा के लोप से बनने वाला समास होता है। यहाँ पर हस्तलिखित, हस्त से लिखा हुआ। जलावृत, जल से आवृत। और क्षुधातुर, क्षुधा से आतुर। महिमा मंडित, महिमा से मंडित। शुचि भेद्य यानी शुचि से भेद्य। सूची यानी होता है, सूची की बात करें यहाँ पर शुचि की बात नहीं है। और सूची का अर्थ होता है सुई, और सुई द्वारा जो भेद्य है
वो के द्वारा, तो यहाँ पर के द्वारा का लोप हुआ। और सूची यानी सुई के द्वारा भेद्य करण तत्पुरुष के द्वारा या से का लोप है यहाँ पर। ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे महिमा मंडित में महिमा से मंडित, मदमस्त हो सकता है मद से मस्त, भावाभिभूत हो सकता है भाव से अभिभूत, पदाक्रांत हो सकता है पद से आक्रांत, या फिर हो सकता है जैसे रेल द्वारा यात्रा तो रेल यात्रा, भूख से मरा हुआ तो भूख मरा, दुख से भरी हुई तो दुख भरी। इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जहाँ से और के द्वारा का लोप होता है और करण तत्पुरुष वहाँ पर होता है। संप्रदान तत्पुरुष की बात करते हैं। संप्रदान का कारक चिन्ह होता है के लिए, और के लिए का लोप यहाँ पर देखिए, देश के लिए भक्ति तो देशभक्ति, विद्या के लिए आलय तो विद्यालय, और सत्य के लिए आग्रह, यज्ञ के लिए शाला और पुत्र के लिए शोक। तो यहाँ पर के लिए का लोप है। और ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं, जैसे सत्य के लिए आग्रह तो सत्याग्रह हो सकता है, और नाट्य के लिए शाला नाट्यशाला हो सकता है, हवन के लिए सामग्री हवन सामग्री हो सकती है, रसोई के लिए घर रसोई घर, यज्ञ के लिए वेदी यज्ञ वेदी। ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कई बार पूछे भी गए हैं परीक्षा में। अपादान तत्पुरुष की बात करते हैं। अपादान कारक चिन्ह के लिए का लोप होने पर, यहाँ पर के लिए का लोप है। अपादान देखिए, अपादान में से का लोप होता है, के लिए का नहीं होता। यहाँ पर से का लोप होगा क्योंकि अलग होने का ये भाव होता है यहाँ पर। तो अपादान में से का लोप होगा, जैसे जन्म से अंधा, जाति से भ्रष्ट, ऋण से मुक्त, पद से च्युत, और नेत्र से हीन, और विवाहेतर में विवाह से इतर। यहाँ पर देखिए आप, अपादान तत्पुरुष में भी से है कारक चिन्ह, और आपने देखा होगा कि यहाँ पर करण तत्पुरुष में भी हमने से कारक चिन्ह, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि अपादान तत्पुरुष अलग होने का भाव बताता है। और यही आपको ध्यान रखना है कि जैसे पद से मुक्त हो चुका है, पाप से मुक्त हो चुका है, सत्ता से च्युत हो चुका है, लक्ष्य से भ्रष्ट हो चुका है, यानी कहीं ना कहीं हो चुकने का भाव है, कहीं ना कहीं मुक्त होने का भाव है, तो वहाँ अपादान तत्पुरुष में से कारक चिन्ह का लोप होता है। और इसी तरह से ये शब्द देखे जा सकते हैं। संबंध तत्पुरुष की बात करते हैं तो संबंध कारक चिन्ह का के की का लोप होने पर, जैसे जगन्नाथ तो जगन यानी जग के नाथ, जगत का नाथ जो होता है वो जगन्नाथ, मंत्रियों की परिषद तो मंत्री परिषद, भू का कंप तो भूकंप, और रामचरित राम का चरित है तो रामचरित, और वागदान यानी वाक का दान, वाक देखिए वागदान का अर्थ होता है सगाई, और वाक का दान यानी कह देना, एक बार कॉल कहते ना कॉल कर दिया है या वो बात कर दी है और कह कर सगाई कर दी है, वागदान वही होता है। और वाक का दान ही वागदान कहलाता है। और संबंध तत्पुरुष यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर का के की का लोप है, संबंध तत्पुरुष होता है। अधिकरण तत्पुरुष देखो, संबंध तत्पुरुष में और भी कई सारे शब्द आप देख सकते हैं, जैसे जल का आशय जलाशय, देश का भक्त देशभक्त, लाख का पति लखपति हो सकता है, गृह का पति गृहपति हो सकता है, और बहुत सारे शब्द राज की माता राजमाता, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें का के की का लोप है कारक चिन्ह, और संबंध तत्पुरुष वहाँ पर होता है। अधिकरण तत्पुरुष की बात करते हैं तो अधिकरण कारक चिन्ह में पर का लोप होता है, जैसे मुनियों में श्रेष्ठ मुनि श्रेष्ठ, कवि पुंगम कवियों का पुंगम कवि पुंगम। यहाँ पर देखिए में और पर का यहाँ पर लोप है। कवियों में पुंगव, पुंगव का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और कवियों में श्रेष्ठ जो होता है उसे कवि पुंगम कहा जाता है। और अधिकरण तत्पुरुष में आता है वनवास, वन में वास करने वाले, देवाश्रित देवों में आश्रित, और आत्म केंद्रित में आत्म पर केंद्रित, देवों पर आश्रित में देवाश्रित हो सकता है, पर कारक चिन्ह हो सकता है यहाँ पर, आत्म पर केंद्रित तो पर में और पर दोनों के लोप होने पर अधिकरण तत्पुरुष होता है। इस तरह से और भी शब्द अधिकरण तत्पुरुष के आप देख सकते हैं, जैसे कि तीर्थाटन में तीर्थों में अटन, अटन का अर्थ होता है यात्रा, तो तीर्थाटन भी एक जो है अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। ऐसे ही देखिए आप हरफन मोला, हरफन यानी कार्यकुशल मौला होना, हरफन मौला। यहाँ पर देखिए इसमें भी धर्म में रत, जल में मग्न जलमग्न हो सकता है, धर्म में रत धर्मरत, नरों में श्रेष्ठ है तो नरश्रेष्ठ उसको कहा जाता है, मैं का लोप हुआ है। ऐसे ही लोकप्रिय लोक में प्रिय, और रस सिद्ध रस में सिद्ध, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण हैं।
अलुक तत्पुरुष। देखिए पहला भेद हमने देखा लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष और दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष जिस समास में कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है उसे अलुक तत्पुरुष कहते हैं। जैसे मृत्युंजय, यहाँ पर देखिए आप इन शब्दों को ध्यान दीजिएगा। मृत्युंजय का अगर हम विग्रह करते हैं तो मृत्युम, मैं यहाँ पर मृत्यु के बाद मैं लग के फिर जय आता है, मृत्युम, है ना, यहाँ पर आता है मृत्युम, मृत्युम प्लस जय। तो यहाँ पर देखिए आप, मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कारक चिन्ह विद्यमान रहने की बात होती है। तो देखिए कैसे कि पहला शब्द केवल मृत्यु नहीं है, मृत्युम है, यानी संस्कृत के कर्म कारक की विभक्ति मैं यहाँ पर मौजूद है। ये है संस्कृत के कर्म कारक की विभक्ति और इसीलिए ये मृत्युंजय अलुक तत्पुरुष का उदाहरण है। और भी बहुत सारे उदाहरण देखिए। सरसिज में सरस। अब ये देखिए सर यानी तालाब में जन्म लेने वाला कमल जो है वो सरसिज कहलाता है। धन यानी कुबेर को जीतने वाला यहाँ पर धनंजय कहलाया। और मनस और सिज, मनस मन में जन्म लेने वाला कामदेव, मनस यहाँ पर इसका विग्रह करते हैं तो मनस आता है। ये स यानी कर्म कारक जो कर्म विभक्ति हैं जो संस्कृत की वो यहाँ पर उपस्थित रहती हैं और इसीलिए अलुक तत्पुरुष के उदाहरणों में इनको गिना जाता है। ऐसे बहुत सारे और भी उदाहरण हम देख सकते हैं जैसे वाचस्पति, उटपटांग। अब यहाँ पर देखिए आप, इनको बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अलुक तत्पुरुष के उदाहरण हो सकते हैं। उपपद तत्पुरुष में देखिए कि ऐसे समास जिसका बाद वाला शब्द भाषा में प्रयुक्त नहीं होता और प्रत्यय की तरह किसी और शब्द के साथ ही आता है, जैसे कार, चर, ज्ञ आदि, तो वहाँ पर होता है उपपद तत्पुरुष यानी उपपद। ये बाद वाला शब्द भाषा में प्रयुक्त नहीं हो रहा है, यहाँ पर इन शब्दों को लगाकर शब्द बनाया जा रहा है। जैसे चर्म का कार, कृतज्ञ, राजनीतिज्ञ, खग और जलद। अब इन शब्दों को ध्यान दीजिएगा आप। जैसे कि प्रथम शब्द मैंने आपको बताया चर्मकार, चर्म का काम करने वाला। अब उसको कार शब्द से ही इतना लंबा चौड़े शब्द को छोटा सा संक्षिप्त कर दिया कार लगाकर। ज्ञ लगाकर कृत यानी उपकार को मानने वाला, इतना बड़ा लंबा शब्द होता उसको ज्ञ लगाकर संक्षिप्त कर दिया और ज्ञ का मतलब हो गया कि उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, कृतज्ञ। कृत यानी उपकार और ज्ञ यानी मानने वाला। यहाँ पर देखिए राजनीतिज्ञ का, राजनीति को जानने वाला, ज्ञ ज्ञान ज्ञाता, यहाँ पर ज्ञ लगाकर पूरा बड़ा शब्द बना दिया। खग, खग शब्द भी एक ख यानी होता है आकाश, ख का अर्थ होता है आकाश। खग शब्द में भी विग्रह कर सकते हैं हम। ख यानी आकाश और आकाश में ग यानी होता है गमन करने वाला। आकाश में गमन करने वाले को कहा जाता है खग और ये भी एक तरह से है उपपद तत्पुरुष का भेद। क्योंकि यहाँ पर भी क्या किया है, दो शब्दों के बड़े बड़े अर्थों को मिलाकर एक शब्द बना दिया गया है। जलद जो है द का अर्थ देने वाले से लिया गया है। ऐसी जलज में ज से जन्म लेने वाले जलज भी हो सकता है, यहाँ पर जलद भी हो सकता है। ऐसे उपपद तत्पुरुष में इनको लिया गया। नए तत्पुरुष की बात करते हैं तो संस्कृत में निषेध आदि के अर्थ में पूर्व पद न या अन लगाकर नए तत्पुरुष समास बनता है। कैसे? निषेध का अर्थ व्यक्त होता है जब हम ए लगा देते हैं किसी भी शब्द के आगे, जैसे अकारण, अपवित्र, अनभिज्ञ, अस्थिर, नापसंद, किसी न किसी ऐसे जिसमें यहाँ पर विलोम का अर्थ देता है, कहीं ना कहीं हमें विपरीतार्थ देता है, वहाँ पर नए तत्पुरुष होता है। और इनके बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। वैसे ही लुप्त पद तत्पुरुष की बात करें तो समास में पद के ही पद लुप्त हो जाए वहाँ लुप्त पद तत्पुरुष होता है। हम कई बार समास, मैंने जैसा कि आपको सबसे पहले बताया कि संक्षिप्तता को ध्यान में रखते हुए समास हमारे का जन्म हुआ है और इसीलिए बड़े से बड़े अर्थों को सीमित करने की दृष्टि से समास का जन्म हुआ है। तो तुलादान आप ऐसा ही शब्द है कि देखिए तुला से बराबर करके दिया जाने वाला दान, तुला से बराबर करके दिया जाने वाला दान तुलादान कहलाता है। इतना लंबा चौड़ा शब्द है, उसको तुलादान में ये संक्षिप्त कर दिया हमने। दही बड़ा, दही बड़ा शब्द भी ऐसा ही है जो पहले परीक्षा में भी पूछा गया। दही में डूबा हुआ बड़ा, इतना बड़ा शब्द होता इसलिए दही बड़ा कर दिया। ऐसे ही स्वर्णहार, स्वर्णहार स्वर्ण से बना हार, इतना बड़ा शब्द होता इसको स्वर्णहार कर दिया। तो बड़े बड़े जो लंबा चौड़ा जो पद है वो पद का पद लुप्त हो जाए तो लुप्त तत्पुरुष वहाँ पर है। कर्मधारय तत्पुरुष की बात करते हैं तो कर्मधारय तत्पुरुष वो है जिसमें पदों के बीच विशेषण, विशेषी या उपमान, उपमेय का संबंध रहता है। जैसे नीलोत्पल,
नीलोत्पल जो शब्द है, नील है जो उत्पल, उत्पल का अर्थ होता है कमल, और नील है जो उत्पल यानी नीला है जो उत्पल यानी कमल जो नीला है उसे नीलोत्पल कहा गया है। और ये यहाँ पर क्या संबंध बताया है, एक विशेषण शब्द नील और उत्पल विशेष्य, तो विशेषण और विशेष्य संबंध है। ऐसे ही मंद बुद्धि, मंद और बुद्धि, जिसकी बुद्धि मंद है वो मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि। अब यहाँ पर भी विशेषण विशेष्य सब शब्द है। परमाणु परम है जो अणु, काली मिर्च काली है जो मिर्च, या कमल नयन, यहाँ पर विशेषण विशेष या उपमान उपमेय संबंध यहाँ पर बताया गया है। यद्यपि पद तो आगे पीछे होते रहते हैं पर विशेषण विशेष और उपमान उपमेय का संबंध अवश्य यहाँ पर बना रहता है। और ऐसे ही और भी शब्द आप देख सकते हैं जहाँ पर वज्र हृदय मैंने बताया है। वज्र हृदय का मतलब होता है वज्र है जिनका हृदय, और यहाँ पर वज्र हृदय तो वैसे ही शब्द हैं, एक विशेष शब्द है और इसमें विशेषण वज्र लग गया है। ऐसे ही देखिए शब्द आप देखिए देवर्षि, देवर्षि में देव, जो देव है जो ऋषि हैं। यहाँ पर आप और शब्द देख सकते, राजर्षि जो राजा हैं जो ऋषि हैं, राजा होकर भी ऋषि हैं जो राजर्षि। ऐसे ही चरितार्थ, चरित हो गया है जो अर्थ वो चरितार्थ। कर्मधारय तत्पुरुष के और भी बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। द्विगु तत्पुरुष की बात करें तो देखिए यहाँ पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और पूरा समास समाहार का बोध कराए, जैसे तिराहा, त्रिलोक, शतांश। यहाँ पर पहला शब्द क्या होता है, संख्यावाचक होता है और हमने इसको यहाँ पर द्विगु तत्पुरुष में लेते हैं। और देखिए आप यहाँ पर द्वंद्व समास की बात करते हैं हम, तो द्वंद्व समास पहला आपने पढ़ा, आपने यहाँ पर सबसे पहले अव्ययी भाव समास पढ़ा, दूसरा तत्पुरुष पढ़ा और तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में दोनों ही शब्दों की प्रधानता होती है। इसमें और या अथवा शब्दों के लोप कर देने से बनता है। द्वंद्व समास के 3 भेद बताए गए हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व का मतलब होता है इसमें दोनों पद प्रधान होते हुए अपना अलग अलग अस्तित्व रखते हैं, जैसे दिन रात दोनों का महत्व है लेकिन अलग अलग अस्तित्व रख रहे हैं। हरिहर, दूध रोटी, माँ बाप, बहुत सारे ऐसे उदाहरण और भी हैं द्वंद्व समास के जहाँ पर इस तरह का आपको अर्थ मिलेगा। जैसे कि अन्न जल, अन्न और जल इतरेतर द्वंद्व में आता है और लग गया बीच में लोटा डोर, माँ बाप, माँ और बाप, धनुर्बाण, धनु और बाण, और शब्द लगाकर 25 और 20, 5 और 20 25, 8 और 60 तो 68 उसको कह दिया है। जला बुना, जला और भुना, तो बहुत सारे इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण हो सकते हैं जिसमें दोनों पद बहुत प्रमुख हैं। समाहार द्वंद्व की बात करते हैं तो समाहार के मायने हैं समूह। समाहार यानी होता है समूह या वस्तुओं आदि के एक समूह को व्यक्त करने के लिए 2 प्रतिद्वंदी शब्दों द्वारा समाह बनाया जाता है। जैसे गरीब को तो दाल रोटी भी नसीब नहीं, तो यहाँ पर दाल रोटी का समास विग्रह होगा दाल रोटी। दाल रोटी का अर्थ यहाँ पर हर चीज़ से ले लिया है, बहुत सारी वस्तुओं को ले लिया है। जैसे कि देखिए आप बहुत सारे शब्द जैसे कैसे आ गया है, जैसे हाथ पाँव धोकर आओ। यहाँ पर हाथ पाँव का अर्थ पूरे सिर्फ हाथ और पाँव नहीं, मुंह भी साथ में हो सकता है, यानी बहुत सारे एक समूह को व्यक्त कर रहे हैं। भला बुरा कहा, भला बुरा में सिर्फ भला और बुरा नहीं कहा बल्कि और भी बहुत सारे शब्द कहे हैं, तो भला बुरा भी एक क्या हो गया, समाहार द्वंद्व का उदाहरण है। फल फूल, फल फूल का मतलब उसमें बहुत सारे फल और बहुत सारे फूल आ सकते हैं, यानी बहुत सारी वस्तुओं का समाहार है यहाँ पर। खाना पीना में बहुत सारी चीज़ें खाने पीने में हो सकती हैं, तो बहू बेटी में भी बहू और बेटियाँ बहुत सारी हो सकती हैं, हर किसी की बहु बेटी हो सकती है। समाहार द्वंद्व यहाँ पर आता है। वैकल्पिक द्वंद्व की बात करते हैं तो या अथवा आप जानते हैं विकल्प चुन लिया जाता है, किसी न किसी विकल्प की बात करते हैं, पाप या पुण्य, सुख या दुख, आज या कल, इस तरह से बहुत सारे उदाहरण वैकल्पिक द्वंद्व के हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुव्रीहि समास की। तो इस समास में आए समस्त पद कोई अन्य अर्थ देते हैं, यहाँ कोई एक पद प्रधान नहीं होता है। जैसे पशुपति, यहाँ न तो पशु प्रधान है और न पति, यहाँ पर पशु और पति का अर्थ होता है पाशुपति यानी शिव। अब देखिए बहुव्रीहि समास एक ऐसा समास है जहाँ पर समास में यहाँ पर कोई एक पद प्रधान नहीं है, यहाँ पर पूरे समास का अर्थ ही अलग निकल जाता है। पूरा जो शब्द है, पूरा जो पद है उसका अर्थ ही अलग निकल रहा है, यानी जो हम देख रहे हैं उन शब्दों से कोई लेना देना नहीं है। सामान्य अर्थ तो खो जाएगा और विशिष्ट अर्थ रूढ़ हो जाता है। जैसे प्रतिकूल, अब प्रतिकूल शब्द देखिए आप, कोई इसको अव्ययी भाव का उदाहरण बता सकता है कि प्रति लगा हुआ है यहाँ पर, है ना, तो अव्ययी भाव का उदाहरण ये बिल्कुल है क्योंकि प्रति लगा है, तो प्रति एक क्या है, अव्यय है। लेकिन ये बहुव्रीहि समास का भी उदाहरण है क्योंकि प्रतिकूल का अर्थ होता है क्या, कि कूल के विपरीत, अर्थ ही अलग है।
अब कूल के विपरीत का मतलब ये नहीं है कि आप किनारे के विपरीत गए तो प्रतिकूल उसी को कहेंगे। प्रतिकूल का अर्थ हम किसी भी परिस्थिति के रूप में भी ले सकते हैं, यानी जो सामान्य अर्थ है वह खो गया है और विशिष्ट अर्थ यहाँ पर रूढ़ हो गया है। तो प्रतिकूल दशमुख हम सिर्फ रावण के लिए ही प्रयोग में लेते हैं। प्रतिकूल हम विपरीत परिस्थिति के लिए प्रयोग में लेते हैं, न कि किसी किनारे के रूप में लेते हैं। जलज जो शब्द है उसमें देखिए आप, जलज हम हर किसी जो कि जलज का अर्थ होता है जल में जन्म लेने वाला। अब जल में तो जन्म लेने वाले बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, लेकिन हम सिर्फ जलज कहते हैं कमल को, यानी हमने यहाँ पर सामान्य अर्थ से अर्थ नहीं लिया है, विशिष्ट अर्थ प्रमुख हो गया है। और देखिए अब यहाँ विग्रह करते समय उसका शाब्दिक विग्रह तो करना ही है, साथ ही विशेष या रूढ़ अर्थ भी बताना है, यानी जैसे कि सफल। अब देखिए सफल यानी फल के साथ, अब यहाँ पर कोई फल नहीं है, न किसी का कोई अर्थ है, यहाँ पर सामान्य अर्थ बिल्कुल नहीं है। सफल का अर्थ होता है सफल होने वाला, ये आप जानते हैं। सूरदास देखिए आप, सूरदास सिर्फ सूरदास आंखों का अंधा है, उसी को सूरदास यहाँ पर विशेषण के रूप में लिया गया। षटपद, षटपद का अर्थ क्या होता है? भ्रमर, जिसके षट पद हो। अब षट पद तो कई सारे पक्ष उनके हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे, लेकिन यहाँ पर भ्रमर के रूप में ही षट पद को लिया जाता है। सिर दर्द में भी आप देखिए, सिर व दर्द ही नहीं है, यहाँ पर कह सकते हैं कि ये परेशानी की वजह से सर बहुत सारे, ये तो हमारा ये परेशानियाँ तो सिर दर्द का कारण बनती हैं, यानी यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर दर्द ही हो, यहाँ पर सिर दर्द किसी भी परेशानी को भी कहा जाता है। नीरद की बात करें तो नीर को देने वाला, नीरद यानी बादल के अर्थ में ही प्रयोग में लिया जाता है। नीर चाहे कोई भी दे रहा है, लेकिन नीरद का अर्थ सिर्फ बादल है। तो यहाँ सामान्य अर्थ की बजाय यहाँ पर विशिष्ट अर्थ में अष्टाध्यायी 8 अध्याय वाली कोई भी किताब हो सकती है, लेकिन अष्टाध्यायी पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसी को अर्थ लेकर हम चलते हैं, अष्टाध्यायी उसी को कहा जाता है। तो इस तरह से सामान्य अर्थ खो जाता है और विशिष्ट अर्थ प्रमुख हो जाता है, रूढ़ हो जाता है और हमेशा उसी को लेकर चलता है। ये बहुव्रीहि समास एक ऐसा समास है जिसमें तत्पुरुष या द्वंद्व या द्विगु या अव्ययी किसी के भी समास के कोई भी शब्द यहाँ पर हो सकते हैं बहुव्रीहि समास का उदाहरण, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर भी हमें सामान्य अर्थ नहीं नज़र आ रहा है, विशिष्ट अर्थ रूढ़ हो रहा है, या जहाँ पर विग्रह करते समय शाब्दिक अर्थ के साथ साथ विशेष या रूढ़ अर्थ भी प्रयुक्त हो रहा है, अर्थ भी प्रयुक्त हो रहा है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो इस तरह से हमने समासों को पढ़ा। आप चाहें तो इसके एक मैंने छोटा सा एक फ्लो चार्ट बना दिया है आपको, इसको देख सकते हैं हम। जैसे कि समास के 3 यहाँ पर 4 भेद हम देखेंगे। अव्ययी भाव तत्पुरुष, अव्ययी भाव तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुव्रीहि समास। और अव्ययी भाव के 3 भेद हमने यहाँ पर, पहला पद अव्ययी हो सकता है अव्ययी भाव में, और पहला पद नाम पद भी हो सकता है। तत्पुरुष समास के यहाँ पर भेद देख लीजिएगा आप एक बार। लुप्त कारक तत्पुरुष, इसमें लुप्त कारक चिन्ह हैं, तो इसमें बहुत सारे कारक चिन्ह जो हिंदी में बहुत सारे कारक चिन्ह हैं उनके अलग अलग मैंने भेद बता दिए हैं, वो आप देख लीजिएगा। लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष, अलुप्त तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, लुप्त पद तत्पुरुष और कर्मधारय तत्पुरुष और द्विगु तत्पुरुष। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में आप देखिए यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और विकल्पिक द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। तो आप इन समास को भी इस फ्लो चार्ट से भी समझ सकते हैं और बना सकते हैं। और इस तरह से हम आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने समास को बहुत अच्छे से जाना और समझा होगा, और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल साहित्य मिरर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो है पढ़ेंगे आपकी जो भी नवीन पाठ्यक्रम में, जैसा कि आपको कंटिन्यू हम चल रहे हैं, तो हिंदी में लिंग कारक और इसके पूरा जो आपकी हिंदी के दिया हुआ है जिसमें कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप दिए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।